नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं DNT इंडिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच देश के ग्रामीण इलाकों में पारिवारिक भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का भी आंकलन किया। इस आंकलन में सामने आया है कि साल 2019 में भारत के हर कृषि परिवार के ऊपर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज था। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कोरोना की वजह से किसानों की आय में और कमी आई है। साथ ही बढ़ती महंगाई भी खेती बाड़ी करने वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। सरकार अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी आधे से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में करीब 50% किसान कर्ज के तले दबे हुए थे और हर परिवार पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज था। NSO ने अपने सर्वे में कहा है कि किसानों के कुल बकाया कर्ज में सिर्फ 69.6% ही बैंक, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसी संस्थागत स्रोतों से लिया गया है। 20.5% कर्ज पेशेवर सूदखोरों से लिया गया है। कुल कर्ज में 57.5% लोन कृषि उद्देश्य से लिया गया है। 50.2% किसान परिवारों ने कर्ज लिया है। आपको ये भी बताते हैं कि साल 2018-19 में कृषि परिवारों की आय कितनी थी। कृषि वर्ष 2018-19 में हर एक किसान परिवार की औसतन मासिक आय 10,218 रुपए थी। 10,218 रुपए में से मजदूरी से हर परिवार की औसत आय 4,063 रुपए थी। फसल उत्पाद से 3,798 रुपए, पशुपालन से 1,582 रुपए, गैर कृषि व्यवसाय से 641 रुपए और भूमि पट्टे से 134 रुपए की आय थी। आपको बता दें कि 30 जून 2018 तक ग्रामीण इलाकों में कुल कर्ज लेने वाले जो परिवार थे उनकी संख्या 35% थी। इसमें 40.3% परिवार कृषि परिवार थे और 28.2% परिवार गैर कृषि परिवार थे। शहरी क्षेत्र में कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या 22.4 थी। इनमें से 27.5% परिवार स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए थे और 20.6% अन्य परिवार थे। एक अनुमान के अनुसार देश में कृषि परिवारों की संख्या 9.3 करोड़ है। इनमें से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC है 45.8%, अनुसूचित जातियां हैं 15.9%, अनुसूचित जनजाति 14.2% है और अन्य हैं करीब 24.1%। सर्वे के अनुसार गांव में रहने वाले गैर कृषि परिवारों की संख्या 7.93% अनुमानित है। इससे ये भी पता चलता है कि 83.5% ग्रामीण परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि केवल 0.2% के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। कोरोना के दौरान सभी की इनकम पर काफी असर पड़ा है। NSO की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हर परिवार औसतन 60,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और शहरी इलाकों में ये संख्या 1,20,000 रुपए है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में 35% परिवारों पर कर्ज है, तो वहीं शहरी इलाकों में ये 22% है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश के किसानों पर 31 मार्च 2021 तक 16,80,367 रुपए का कर्ज है। तमाम राज्यों में किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जबकि किसानों की असली मांग है कर्ज मुक्ति। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2016-17 तक किसानों को अपनी उपज का सही दाम न मिलने की वजह से करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये दाम भी इंटरनेशनल प्राइसेस पर ही तय किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में किसानों की आत्महत्या के मामले भी बहुत बड़े थे और अगर 24 साल का रिकॉर्ड देखा जाए यानी 1995 से लेकर 2019 तक का, तो कुल मिलाकर 3,47,911 किसानों ने अपनी जान दी है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहां पर किसान जान ना दे रहे हों कर्ज के बोझ के तले दबने की वजह से। हालांकि पिछले 5 सालों में श्रमिकों की आत्महत्या करने का ये जो डेटा है ये कुछ चेंज हुआ है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स का अगर हम विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि 2014 चुनाव के बाद देश के 12 राज्यों ने कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन जितनी रकम माफ करने का ऐलान किया गया था उतना फायदा किसानों को नहीं मिला। कृषि कर्ज माफी की योजना से लगभग 3.65 करोड़ अन्नदाताओं को फायदा मिला। कुल 1,59,589.14 करोड़ रुपए माफ किए गए, जबकि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की माफी का प्रचार किया गया था। तो ये आंकड़ा हैरान करने वाला है कि देश के किसानों की आय उतनी नहीं है जितना कर्ज उनके ऊपर है।
बात फिर लौट फिर कर यही आती है कि क्या सिर्फ कर्ज माफी से काम चलेगा या कर्ज मुक्ति ही किसानों की समस्या का हल है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।